नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर नंबर 1 धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक पढ़ेंगे। ये क्लास एलडीसी 2026 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आपके एनसीईआरटी आरबीएसई बेस पर होगी और ये हस्तलिखित नोट्स आधारित क्लास होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। और ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि तत्वों का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्वों का प्रकार नहीं है और उसमें ऑप्शन था मिश्र धातु। मिश्र धातु 3 तो हैं, धातु, अधातु, उपधातु, लेकिन मिश्र धातु इसका नहीं है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने और रिलीज करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें धात्विक समक पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई साहब? धात्विक समक पाई जाती है। तथा ये विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं भाई साहब? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। चोट मारने पर फैलते हैं, अर्थात आघातवर्धनीय एवं तन्नीय होते हैं। आघातवर्धनीय पीट कर सादर बनाना, सादर बनाना क्या है? आघातवर्धनीय। तन्नीय से तात्पर्य है कि धातु को खींचने पर उसे तार में बदलना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सोने में सबसे अधिक क्या होती है भाई साहब? तन्यता होती है। जैसे 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर, कितनी? 2 किलोमीटर लंबा तार बनता है। अगर बात करें एक तोले में, 1 तोला अगर सोना है और उससे कितना किलोमीटर लंबा तार बनेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वह 20 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। कितना बनेगा भाई साहब? 20 किलोमीटर लंबा तार बनेगा 1 तोले। सबसे तन्य धातु देखिए, पहला हो गया सोना, दूसरा हो गया चांदी, तीसरा हो गया तांबा, चौथा हो गया शीशा, पांचवा हो गया टीन, सोडियम और पोटेशियम। इस प्रकार से ये तन्य धातु होती है। पोटेशियम और सोडियम नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, लगभग इतने ही हो सकते हैं। आगे चलिए, अब धातु के गुण देखिए। धातुएं कैसी होती है? ठोस होती है। धातुएं में क्या होती है? समकिली होती है। धातुएं समकिली होती हैं। धातु में क्या होती है? आघातवर्धीनता का गुण पाया जाता है। धातु में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तो देखिए, धातुएं ठोस भी होती हैं, समकिली भी होती हैं, आघातवर्धनी यानी पीट कर सादर के रूप में परिवर्तन करना, तन्य किसी को तार के रूप में परिवर्तन करना। धातुएं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है भाई साहब? सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक भी होती है। आगे चलिए, धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। आगे देखिए, कैल्शियम धातु हड्डियों में पाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम धातु किस में पाई जाती है? तो हड्डियों में पाई जाती है। आयरन, आयरन एपी आयरन की बात करते हैं, यानी कि लोहे की, रक्त में पाया जाता है। अगर पूछे कि लोहा किस में पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु हरित लवण में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई? हरित लवण में पाई जाती है। अब इसके फैक्ट देखिए, सोने का प्रतीक क्या होता है भाई साहब? ओरम होता है। क्या होता है? ओरम होता है। 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है। सोने की शुद्धता में खोट मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है भाई साहब? खोट मिलाई जाती है, ताकि सोने को मजबूत बनाया जा सके। इसलिए शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है भाई साहब? कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट ही होता है। आगे देखिए, धातुएं ऑक्सीजन से जुड़कर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाती है भाई साहब? धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। कैसे? आप देखिए, कोई धातु है, माना कि कोई धातु
एक मिनट यहाँ पर लिखता हूँ, कोई धातु है उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बनाती है? धातु प्लस ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। जैसे ये उदाहरण देखिए आप, कॉपर एक धातु है, इसके साथ में ऑक्सीजन मिलाने पर ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। बना कि नहीं बना? कॉपर ऑक्साइड। इस प्रकार से एल्यूमिनियम था, इसके साथ में ऑक्सीजन मिलाने पर यह क्या बन गया? आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। धातु की क्रियाशीलता का घटता क्रम देख लीजिए। सबसे क्रियाशील धातु की अगर बात करें हुए हैं पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, टिन, सीसा, हाइड्रोजन, और इसके बाद में और देखिए तांबा, पारा, चांदी, सोना। सबसे कम क्रियाशील अगर धातु में से कोई अगर पूछे तो वो कौन सी धातु होगी? आप समझ गए होगे कौन सी हो गई? सबसे कम क्रियाशील धातु अगर पूछे तो कौन सी हो गई? वो है सोना। कौन सी धातु है भाई साहब? सोना धातु। कैसी धातु? सोना धातु। आगे चलिए। धातुएं जल के साथ क्रिया करती है। किसके साथ क्रिया करती है भाई साहब? जल के साथ क्रिया करती है। आगे देखिए, धातु अगर जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? तो धात्विक ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। समझे? धात्विक ऑक्साइड में अगर जल मिलाए तो क्या बनता है? धात्विक हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। जैसे कि देखिए पोटेशियम के साथ में अगर जल मिलाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन उसमें होती है। अगर सोडियम की बात करें, अगर जल मिलाते हैं इसके साथ में तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस होता है। आगे चलिए। संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर अगर नमी के संपर्क में आती है तब वो संक्षारित होती है। क्या होती है भाई साहब? इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? संक्षारण कहते हैं। आगे देखिए, खनिज। खनिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि खनिज कहते किसे? आप देखिए, ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिन्हें खानों से प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। खनिज को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? खानों से प्राप्त करना क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। याद हो गई लाइन? आगे चलिए। अब ऐशिक और ऐसे प्राकृतिक खनिज पदार्थ जिनसे किसी धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण किया जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं भाई साहब? ऐसे कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखने चाहते तो ये देख लीजिए, बॉक्साइट, सिनेबार, जिंक ब्लेड, तांबा। अगर सूत्र की बात करें तो इसे हम कॉपर भी कह सकते हैं। कॉपर यानी तांबा ही होता है। निष्कर्षण विधि, भाग पलवन विधि द्वारा। क्या होता? भाग पलवन विधि द्वारा इसकी प्राप्ति होती। ये प्रकृति में मुक्त एवं सिक्त दोनों रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि निष्कर्षण विधि की अगर बात करें तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था और सिक्त यानी कि दोनों अवस्था में। यकृत में कॉपर की अधिकता के कारण लीवर सिरोसिस व निक्रोसिस विलियसन नामक रोग हो जाता है। किसके कारण होता है? अगर पूछा जाए तो शराब के सेवन के कारण ये रोग होता है भाई साहब। इसका उपयोग देख लीजिए, विद्युत तार बनने में, सिक्के व बर्तन निर्माण में, तड़ित सालक व कैलोरीमीटर के निर्माण में, तांबे की दो मिश्र धातु पीतल एवं कांसा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है।
तांबे की अगर दो मिश्र धातु की बात करें तो पीतल कांसे का उपयोग किया जाता है। देखिए पहली धातु देखिए पीतल किससे बनती, देखो तांबे के साथ में अगर जस्ता मिलाते हैं तो क्या बनता है, पीतल। तांबा के साथ में अगर टिन मिलाते तो क्या बनता है, कांसा। तांबे के अयस्क देख लीजिए, क्यूप्राइट, रूबी कॉपर, मेलेकाइट, कॉपर पाइराइट तांबे का मुख्य अयस्क होता है, समझ गए। कॉपर ग्लांस आगे देखिए। अब देखिए आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है ना लाडे। ये प्रकृति में किस अवस्था में नहीं पाया जाता है भाई साहब, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन बन सकता है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अगर धातु है तो वह कौन सी है, एल्यूमिनियम। तथा इसके बाद पाई जाने वाली धातु है वह है कौन सी, आप आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं। निष्कर्षण विधि देखिए, लाल लेमेटाइड अयस्क से गलिया भट्टी द्वारा प्राप्ति की जाती। भूगर्भिक तत्वों में, सब्जियों में, मानव रक्त में क्या पाया जाता है भाई साहब, लोहा यानी कि आयरन। लोहे के अयस्क देख लीजिए, इरॉन और ओरेस। देखिए इरॉन और देखिए, हेमेटाइट पहला, मैग्नेटाइट दूसरा, लिमोटाइट तीसरा, आयरन पाइराइट चौथा, सिडेराइट पांचवा। अब देखिए, ढलवा या कच्चा लोहा, ऐसा लोहा जिसमें कार्बन, फॉस्फेट तथा सिलिका आदि पाए जाते। ढलवा लोहे में 3 से 4% कार्बन होता है। क्या होता है भाई, कार्बन। सबसे क्रियाशील धातु अब देखते हैं, पोटेशियम है, उसके बाद में सोडियम है, तो पोटेशियम देखते हैं। देखिए, कास्टनर विधि का डाउन विधि ये चांदी के समान सफेद धातु है। कैसी धातु है, सफेद धातु है। इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि खुले हवा में ये आग पकड़ लेती है। वायु के संपर्क में ये क्या हो जाती है, जल जाती है या जलने लग जाती है। अयस्क सिली, सब्टफिटर, बोरेक्ट, सुहागा, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। निष्कर्ष विधि कार्नाटाइड अयस्क से हाइड्रोजन गैस बनने में सहायक है। इसका उपयोग देख लीजिए, कैमरों के फ्लैश बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी, प्रेशर कुकर बनाने में करते हैं। अगर क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नीशियम धातु का प्रयोग या उपयोग किस में किया जाता है, ऑप्शन देगा कैमरों के फ्लैश बल्ब बनाने में, फोटोग्राफी में, आतिशबाजी में, और एक कोई और दे देगा किस में नहीं किया जाता, तो वो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फोटोग्राफी में किस धातु का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, अयस्क डोलोमाइट, एप्सॉल्स आदि इसके है। एल्यूमिनियम देखिए, निष्कर्ष विधि देखिए, पहले विद्युत अपघटन द्वारा इसका उपयोग देख लीजिए। एल्कोहल के निर्जलीकरण में, धातुओं के निष्कर्षण में। ऐसे देख लीजिए, जिप्सम है, इसका जिप्सम का सूत्र देखिए,
कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड के साथ में चला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र पूछे तो यहाँ पर 1/2 लिख देना, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इस प्रकार से। जस्ता जिसे हम जिंक कहते हैं, जिंक ब्लेड से किया जाता है, जिंक ब्लैंक से किया जाता है। इसका उपयोग देख लीजिए। गैल्वेनीकृत लोहा बनाने में, जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु बनाने में, युद्ध क्षेत्र में ब्रह्मपट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, वो जिंक धातु है। इसका ऐसे देख लीजिए, जिंक ब्लैक, कैलेमाइन। अब सांदी देख लीजिए। एक एक धातु को हम प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे। धातु अधातु का चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। बिल्कुल अच्छी तरह से ये नोट्स लिख रखे हैं और प्रॉपर रूप से पढ़ा रहा हूं। अगली धातु देखिए, सांदी। अर्जेंटाइट अयस्क द्वारा किया जाता है, ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्वर क्लोराइड को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। समझे? आगे देखिए। सिल्वर आयोडन कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोगी। क्या कराने में उपयोगी? कृत्रिम। अगर सिल्वर आयोडाइन की अगर बात करें तो कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोगी है। समझे? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे देखिए, रूबी सिल्वर। चांदी की समझ से अंडे खाना वर्जित है। चांदी की समझ से अंडे खाना क्या है भाई साहब? वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपगंधक से क्रिया करके काले रंग की सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिसमें समस्त नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है चांदी। प्लेटिनम, भाई साहब इसे सफेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटिनम। अगर प्लेटिनम धातु की अगर बात करें तो इसे क्या कहते हैं? सफेद सोना भी कहा जाता है। इसी से फाउंटेन पेन की निब की टिप बनाई जाती है। भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट धातु है भाई साहब, प्लेटिनम। अब बात करते हैं सोना, सबसे महंगी धातु का की अगर बात करें तो वो है सोना। ये क्वांटन्स के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वांटन्स के रूप में पाया। सोने का कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है भाई साहब। अगर सोने को कठोर बनाना है तो उसमें चांदी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आयरन पाइराइट्स को झूठा सोना भी कहते हैं। शुद्ध सोने में कितने कैरेट होते हैं? हमने बात कर ली है। सोने का शोधन नाइट्रिक एसिड से करते हैं, नाइट्रिक एसिड से करते हैं। ऐसे देख लीजिए इसके, कल्वेराइट, सिल्वेनाइट। अब देखिए मरकरी पारा, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर क्या हो जाती हैं? समझ गए होंगे, पिघल जाती है। इसका उपनाम पूछे, क्विक सिल्वर भी होता है इसका उपनाम। पारे का मुख्य ऐसे के सिनेबार, भाई साहब बड़ी इंपॉर्टेंट धातु है मरकरी पारा HG। ये धातुओं से क्रिया करके अम्लघन बनाती। मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल भी कहते हैं। ये देखिए, इसका उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में होता है। इसकी अधिकता से मीना माटा रोग होता है भाई साहब। इसका ऐसे पूछे सिनेबार होता है भाई। आगे पढ़ते हैं शीशा। ये गैलना से प्राप्त किया जाता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहते हैं। ऐसे पूछे गलेना पायरोटाइस। सल्फर गंधक, रबर व सल्फर को गर्म करके रबर को कठोर व लचीला बनाने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है।
प्याज व लहसुन में गंध सल्फर के कारण होती है। प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। अगली धातु देखिए टंगस्टन। कैसी धातु? टंगस्टन। ये सबसे कठोर धातु है भाई साहब। इसका उपयोग बल्ब के तनु बनाने में किया जाता है। बल्ब में प्रयोग जो तनु होती है उसमें प्रयोग टंगस्टन का होता है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। किसी भी पदार्थ की कठोरता माइ स्केल द्वारा मापी जाती है। अगली धातु देखिए यूरेनियम। इस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। समझ गए? आगे चलिए। समुद्र के पानी में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु पाई जाती है? क्वेश्चन बन सकता है मैग्नीशियम। सबसे भारी धातु पूछे तो ओशियम होती है। सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम होती है। समझे? सबसे अगर भारी धातु की बात करें तो ओशियम है। सबसे कठोर धातु की बात करें टंगस्टन है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम। मानव शरीर में कैल्शियम कैडमियम की अधिकता से इटई इटई व गुर्दे का रोग होता है भाई साहब। मानव शरीर में किसकी अधिकता से इटई इटई या गुर्दे का रोग होता है? वो कैडमियम। इसे आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट धातु है भाई साहब। आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऐसिक देखिए पिच ब्लेंड, कॉर्नोसाइट। आगे देखिए। तो दोस्तों आज हमने धातु को पूरा कर लिया है। कल की क्लास में हम अधातु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अधातु पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।